अगर हमने टेबल अभी यूज़ नहीं किया है तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर हम यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर हमने यहाँ फार्मूला लगाया, क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा? D2 इंटू D2 इंटू E2 इंटू 18/100, यही लगाएंगे ना। ये GST निकल गया। अच्छा सोचिए कि क्या ऑटोमेटिकली सभी में GST निकाला? नहीं ना। तो ये बिना टेबल रेंज क्रिएट किए हुए करने का आपको डिसएडवांटेज मिल रहा है। अगर इसी को मैंने टेबल रेंज में कन्वर्ट किया हुआ रहता तो क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली निकाल देता। करके दिखाऊं? चलिए आइए, इसको मैं हटा देता हूं। अब इस पूरे डेटा को हम क्या करते हैं? टेबल रेंज में कन्वर्ट करते हैं। बट हाउ, कैसे? तो क्या शॉर्टकट होता है? Ctrl+T। क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ गया, मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा देखिएगा, GST के लिए हम फॉर्मूला सेम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? इक्वल टू D2 इंटू E2 इंटू 18/100। और जैसे एंटर करेंगे ये फ्लैश फिल करेगा और सभी जगह पे डेटा भर देगा। पहला एडवांटेज आपको टेबल में कन्वर्ट करने का दिखा, तो यही चीज मैंने लिखा था, ऑटो अप्लाई फॉर्मूला ओवर द डेटा रेंज। हमें बताना पड़ा? नहीं, इस पैटर्न को देखते हुए सभी में ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। क्लियर है कि नहीं है? अगर वही आप इसको टेबल रेंज में नहीं कन्वर्ट किए हुए रहते, आप सेम फॉर्मूला डालते, लाइक D2 इंटू E2 इंटू 18/100, ये सिर्फ उसी जगह पे फिल किया। अब मैनुअली आपको या तो डबल क्लिक करके या ड्रैग करके इसको फिल करना पड़ता। हम इतना क्यों करने जाएंगे? क्यों नहीं इसको टेबल रेंज में कन्वर्ट कर दें? ओके, अगर आपने टेबल रेंज में नहीं कन्वर्ट करा, जरा एक और डिसएडवांटेज समझाते हैं टेबल रेंज नहीं बनाने का, सीख लें। चलिए, अब मान लीजिए कि अभी हम लोग इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। ध्यान से, अभी मान लीजिए कि इस रेंज का हम एक क्या बनाते हैं? इस रेंज का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। बनाएं? कैसे बनेगा? हमने अगर इस रेंज का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, करेक्ट। अब डेटा वैलिडेशन में मान लो यहीं पे जाता हूं मैं, समझाने के लिए यही इसी सेल को लेता हूं। ले सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल ले सकता हूं। डेटा वैलिडेशन पे गया, क्या चूज करेंगे हम? लिस्ट चूज करेंगे। ये पूछेगा कहां से लिस्ट बनानी है, तो मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर दिया। क्लियर? अब देखना इशू क्या आएगा। अभी ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, P1 से लेके P10 तक। प्रॉब्लम कहाँ राइज होगा वो देखना। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे P11 डाल दिया, और P11 में हमने मान लो मदरबोर्ड, क्या डाला? मदरबोर्ड डाल दिया। हाँ, अच्छा, P11 मदरबोर्ड डाल दिया, करेक्ट। मदरबोर्ड कितना पीस ले रहे हैं? 12 पीस ले रहे हैं। मान लो रेट क्या है भाई उसका? 2200 रुपये। अब एक और हमने डाल दिया P112, मतलब 112, और PS ले लिया। कितना पीस ले लिया? मान लो 20 पीस ले लिया। क्या रेट है इसका? 400 रुपये के हिसाब से। अब जरा आकर के देखो तो क्या ऑटोमेटिकली यहाँ पे दोनों ऐड हुआ? मतलब अगर हमने कोई रेंज पहले से सेलेक्ट किया, उस रेंज में कुछ और वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है क्या? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यही ऑप्शन मैंने लिखा है, इजी एंड ऑटो अपडेट ऑफ डेटा रेंज। क्या अप्लाई हुआ? नहीं। लेकिन जब आप टेबल में कन्वर्ट कर लोगे एक डेटा रेंज को, तो ये चीजें अप्लाई होंगी। करके देखें। चलो, तो Ctrl+Z करता हूं मैं कितनी दफा। पहुंच गए अपने पुराने वाले स्टेट में जहां तक थे। वेल, अब मैं क्या करता हूं, इसको टेबल रेंज में कन्वर्ट करता हूं। कर लूं? क्या तरीका बताया था? Ctrl+T। ओके, चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। क्लियर? अब जरा देखो यहाँ पे अभी कितना वैल्यू आ रहा है? आ रहा है? ओके, अब मैं यहाँ से आकर के एंटर किया या एक नया वैल्यू डाला P111, और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? मदरबोर्ड कितना पीस?
चलो 12 पीस, क्या रेट रहेगा 2200 के हिसाब से, करेक्ट। अब उसके बाद B112 SMPS कितना पीस रहेगा 20 पीस, क्या रेट रखेंगे 400 के हिसाब से। अब जरा यहाँ वापिस आता हूँ मैं, आकर के आप देखो यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा तो बताना। क्लियर है? तो ये फीचर किसका मिला मुझे, टेबल का। तो दो फीचर जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो दोनों दिखा, इजी एंड ऑटो अपडेट ऑफ डेटा रेंज, ऑटो अप्लाई ऑफ फार्मूला ओवर द डेटा रेंज। ये समझ में आया दोनों पॉइंट। अब पहला जो पॉइंट मैं लिखा हूं वो भी दिखाने वाला हूं। चलो आओ उसके पहले अब जरा जीएसटी निकाल लेते हैं इजी तरीके से। क्या लिखना होगा, D2 इंटू E2 इंटू 18/100 व्हाट, ऑटोफिल हुआ, यस। अब अगर अमाउंट निकालना है कितना इजी होने वाला है, देखो आप क्या लिखेंगे, D2 इंटू E2 इंटू 18/100। अच्छा, तो उतना करने की जरूरत ही क्या थी, नहीं ना। तो D2 इंटू E2 इंटू E2 प्लस क्या लिख देते डायरेक्ट, जीएसटी वाला, जीएसटी बोले तो F2 ना। अब देखो क्या बात है, फॉर्मूला बिल्कुल फ्लैश फिल कर रहा है, मतलब एक सेल में मैंने डाला, बाकी के सारे सेल में ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है। अब मान लो सेल्समैन है, सेल्समैन हमने डाला यहाँ पे राम, श्याम, टॉम, डिक, हैरी, मोहित, रोहित, राजू, श्याम, बाबू, मोहित, कार्तिक। सेल्समैन का आईडी डाल देता हूं S101, S10, S102, S103। अब सबके लिए ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये फ्लैश फिल कर देगा। कितना मस्त है ना। तो इस तरीके से अगर हम डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है। क्लियर? अब मान लो कि मुझे यहाँ पे कोई डेटा सर्च करना है, देखना इस बात को, मैं चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट सर्च करना चाहता हूँ कि मेरे पास वो प्रोडक्ट है या नहीं। तो कैसे करेंगे, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया प्रोडक्ट आईडी, क्या ले लिया, PID, प्रोडक्ट आईडी। मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी का एक क्या बन जाए, रेंज बन जाए। प्रोडक्ट आईडी का क्या बन जाए, एक रेंज बन जाए, और या हम टाइप करें तो उसके हिसाब से मुझे ये वैल्यू बता दे कि है या नहीं। तो अगर मुझे सर्च करना है तो क्या इसके लिए लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी के बाद मान लीजिए हम P नेम डाल देते हैं, प्रोडक्ट क्वांटिटी डाल देते हैं, बस दो ही चीज़ मुझे पता करना है, और एक प्रोडक्ट रेट डाल देते हैं। तीन चीज़ हमें पता कर लेना है कि जैसे ही मैं प्रोडक्ट आईडी बताऊं तो हमें प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी और रेट पता चल जाए। क्या ऐसा हो सकता है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। अब यहाँ ड्रॉप डाउन बना दूं या बस सर्चेबल बना दूं। अगर मान लो ड्रॉप डाउन भी बनाना है बच्चा तो कैसे बनाएंगे बताओ। या तो हम जाएंगे, ध्यान से समझना, या तो हम कहाँ जाएंगे इसके लिए, नॉर्मल तरीके से मैं बता रहा हूँ कि आप क्या करो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डेटा पे, करेक्ट। अगर ड्रॉप डाउन बनाना है तो डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ लिस्ट पे जाएंगे, और यहाँ जाकर के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू, और उस शीट का रेफरेंस पहले देना पड़ेगा, शीट 3 एक्सक्लेमेशन, मतलब पहले शीट का नाम, क्लियर, और फिर वो डेटा रेंज देना पड़ेगा। अब डेटा रेंज क्या था उसका, आई डोंट नो। तो इसका डेटा रेंज था B2 से लेकर के, अब शीट 3 का कहाँ से, B2 से लेकर के कहाँ तक, B13 तक, B13 तक, कुछ ऐसा देना पड़ेगा, करेक्ट। अब जरा आकर के देखो यहाँ पे, तो ये रेंज आ गया, यही था। अब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखना ये थोड़ा डिफिकल्ट है या नहीं है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल डिफिकल्ट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, बड़ा इजी है।
बड़ा ही इजी है। क्या करेंगे इसके लिए, कंट्रोल Z हटा दिया मैं, और फिर से कहाँ जाएंगे हम, डेटा वैलिडेशन। अब उतना हम क्यों देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक का रेंज है, क्या है। यहाँ लिस्ट पे जाएंगे, क्या लिखेंगे हम, क्या है उसका नाम, टेबल 1, टेबल 1। और उसमें कहाँ से कहाँ तक जाना है मुझे, B2 से लेकर के कहाँ तक, B13 तक। आप ये भी कर सकते हो। अच्छा लगता है, उसका नाम कुछ अलग रखा हूँ क्या टेबल का, देखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या रखा गया है। ओह, इसका नाम टेबल 3 है, इसका नाम टेबल 3 है। अब इसका नाम बदल भी सकता हूँ मैं, मान लो कि इसका नाम रख देता हूँ एस डेटा, सेल डेटा, सेल डेटा, कुछ भी आप नाम रख सकते हो एज यू विश। अब वापिस आ जाते हैं, क्यों नहीं आ पा रहा था, रीज़न समझ में आया। डेटा पे जाएंगे हम लोग, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और डेटा वैलिडेशन में क्या लेंगे, यहाँ पे लिस्ट लेंगे। लिस्ट में क्या डालेंगे, एस डेटा एक्सक्लेमेशन, और कहाँ से, तो B2 से लेके कहाँ तक, B13 तक। अब इस तरह से रेफरेंस नहीं ले सकता है ये, कोई नहीं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, और ये जो हमारा डेटा रेंज था उसको हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद जस्ट ओके कर देंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया, यस आ गया। अब चलो यहाँ सर्च करते हैं, उसका बेनिफिट भी लेंगे हम लोग। अब सर्च करने के लिए क्या तरीका होता है, वी लुकअप या एक्स लुकअप। चलो वी लुकअप ही यूज़ करते हैं। अब लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, क्या वैल्यू खोजनी है, तो इसको खोजना है, इसको, चलो सही तो है। उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे। अब टेबल एरे में पूरा वो रेंज डालना पड़ेगा, तो या तो हम ऐसे डालना शुरू करें, शीट 3 एक्सक्लेमेशन, और इतने से बचना है तो सीधा हम क्या डालेंगे, एस डेटा, बस ये डाल देंगे। कितना इजी है ना। तो यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि अगर किसी फॉर्मूला में आप एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहो तो वहाँ भी आपको बड़ा इजी लगेगा जब आप टेबल रेंज क्रिएट करके रखे हो। तो टेबल एस डेटा। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर होगा, 2। अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम फॉल्स लेंगे, एंटर कर देंगे, मॉनिटर पता चल गया। अब मुझे क्वांटिटी निकालनी है तो क्या लिखेंगे, वी लुकअप, और किसके अकॉर्डिंगली वैल्यू सर्च करना है, इसके अकॉर्डिंगली। कहाँ सर्च करना है, तो ऑब्वियसली एस डेटा में। कहाँ सर्च करना है, एस डेटा में, किस कॉलम में, 3rd कॉलम में। और क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो फॉल्स देंगे। चलिए 15 है। अब प्राइस मुझे चाहिए तो क्या लिखेंगे, वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप। किसके अकॉर्डिंगली सर्च करना है, इसके अकॉर्डिंगली। और कहाँ सर्च करना है, तो एस डेटा में। किस कॉलम में, तो 4 नंबर कॉलम में। क्या अप्रॉक्सीमेट चाहिए कि एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए तो फॉल्स लीजिए। अब देखो, अभी अगर मैच करके देखो तो 15 है मेरे पास, मॉनिटर देखो तो 15 है, 2500 के हिसाब से रेट है। अब लैपटॉप को हम सर्च करेंगे 105 को, तो देखना 10 पीस है 20,000 के हिसाब से। अगर हम जैसे ही P105 लेंगे तो क्या हो गया, ज़रा देखिए, लैपटॉप 10 पीस 20,000 सर्च कर पा रहे हैं। तो यहाँ समझाना ये चाह रहा है कि बेनिफिट क्या मिला मुझे, रेफरेंस बहुत ईजिली हम लोग लगा सकते, यूज़ कर सकते, किसके हेल्प से, डेटा टेबल। तो डेटा टेबल का एक सेपरेट वीडियो रख लेते हैं यहाँ तक, नेक्स्ट टॉपिक के लिए नेक्स्ट बना देते हैं।